Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I welcome you all. I hope आप सब लोग ठीक हो. आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जो 2-2 पोर्टल है जो कि कल का दिन है वो आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स ले आ रहा है. ओके सो आप लोग अपने पसंद से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लीजिए ये ईविल आई वाला एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. सो हाय पाइल वन, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है ये आप लोगों की रीडिंग है. मैं इस कार्ड को साइड में रख देती हूँ, विजिबल शायद आप लोगों को नहीं होगा आपको. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. Knight of Swords, okay, the Tower, Four of Pentacles. All right. Four of Cups. ओके एक और कार्ड देखेंगे हम. Justice. All right. यू गाइज, बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून है. ऑल राइट, अब हमारे छोटे से DIY कार्ड्स. Queen of Wands. All right. Knight of Cups. Okay. The Wheel of Fortune. All right. Ten of Pentacles. One last card.
Okay. We have Judgment. All right. Bottom of the deck we have the Sun. Okay. ऑल राइट, सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बीइंग योर फर्स्ट कार्ड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिग चेंजेस, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। बट आप लोग काफ़ी इम्पेशेंट होते हुए भी नज़र आ रहे हो मुझे, क्योंकि इम्पेशेंट एज एन आप लोगों को कैसा है कि आप लोगों को अभी जल्दी है हर चीज़ की, कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो ये भी मैं ले लूँ, वो भी मैं ले लूँ, एंड सब कुछ मिल जाए। तो एक वो वाली इम्पेशेंट मुझे एनर्जी आप लोगों की नज़र आ रही है। एंड एट द सेम टाइम काफ़ी रिबेलियस एनर्जी भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है आप लोगों की, यानी कि अगेंस्ट द फ्लो जाने वाली एक एनर्जी। यहाँ पर देखो, जैसे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का ये जो कार्ड डिपिक्ट हमें कर रहा है, दिखा रहा है, ये एकदम जो एयर फ्लो हो रहा है उसके बिल्कुल खिलाफ जाकर ये हॉर्स भाग रहा है। तो बिल्कुल एक वैसी वाली एनर्जी आप लोगों को नज़र आ रहा है। हाँ, तो बिल्कुल वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है आप लोगों की। बट हाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आ रही है, बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं मुझे। देन वी हैव टावर। अब टावर में यहाँ पर क्योंकि हम ब्लेसिंग्स की ही बात करेंगे, हम 2-2 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स ले आ रहा है उसी की बात करेंगे। सो प्लीज़ टावर को देख के डरना मत। टावर से मुझे यहाँ एक चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले कार्ड में बताया कि आप लोगों को यहाँ बिग चेंजेस है, बट एट द सेम टाइम वो ड्रास्टिक वाले चेंजेस आ रहे हैं। एंड चेंजेस ईजी नहीं होते बेसिकली, क्योंकि चेंज क्या हो जाता है, हम किसी पर्टिकुलर आदत में या किसी चीज़ में हम लग जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से चेंज हमें निकालता है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम जैसे कहते हैं ना कि वो हमारे कंफर्ट जोन बना लेते हैं हम उस चीज़ को। जब हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं, जैसे कि अभी हाँ ठीक है, ये वाली सिचुएशन हमारे लाइफ में चल रही है, तो चलो इसको हम एज अ फेट एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड देन फिर वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है। तो चेंजेस कब आते हैं? चेंजेस आते हैं हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए। तो यूजुअली लोग चेंजेस को इतना ईजीली एक्सेप्ट करते नहीं हैं। आप लोगों को मैं कहूँगी कि ये चेंजेस को आप इजीली एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये काफ़ी आपके हित में ही है। चेंजेस जो भी होंगे वो आपके हित में ही होंगे। तो आप लोगों को बिना डरे चेंजेस के लिए रेडी रहना है। आप लोगों को कॉन्स्टेंटली वो अफर्मेशंस रिपीट करने हैं दैट आई एम रेडी टू रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स। आपको उस ब्लेसिंग रिसीव करने वाली एनर्जी में होना है, सो दैट आप यहाँ पर आपको मिलने वाली सारी ब्लेसिंग्स आप ले सकते हो। ठीक है। देन आप लोगों का जो विल पावर है एंड आप लोगों की स्ट्रेंथ है, उसकी थोड़ी टेस्ट की जा सकती है आने वाले समय में। वो क्यों होगा ना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ें लिखी गई है। आप समझ रहे हो? जैसे कि आप यहाँ पर देख लो, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप लोगों के लिए लिखी गई है ना, बट वो आपको ये बात तो पता ही है ना कि कोई भी जो बेहतरीन चीज़ होती है या जो हमारी विश होती है वो इतनी आसानी से हमें नहीं मिलती है, तो एक टावर मोमेंट होना तो जायज़ है। आपकी वो विश आपके हाथों लगने पहले वो टावर मोमेंट होना जायज़ है। आप लोग ये समझ लो, ठीक है। एंड वो टावर मोमेंट इतना कोई बड़ा एक ऐसा बड़ा कोई बड़ी दीवार नहीं होने वाली आपके सामने कि अरे बाप रे अब इतना किया, अब फिर हमें रुकना पड़ेगा, या फिर अब ये इतनी ऊंची दीवार तोड़ के या इतनी ऊंची दीवार चढ़कर फिर हमें जाना पड़ेगा, तब जाके हमारी खुशियाँ मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा ही वो एक चेंज आएगा जो आप लोगों को इजीली हैंडल करना है, इजीली टैकल करना है उसे, एंड देन ये सारे ब्लेसिंग्स आपके ही होने वाले हैं। ठीक है। एंड यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग दैट इज़ नॉट सर्विंग यू राइट, ओके, नॉट सर्विंग यू जस्टिस और वॉट एवर इट इज़। आपकी ऐसी कोई आदत हो सकती है या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो आपके लिए सही नहीं है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, या फिर इसी कहते हैं ना कि
ऐसी कोई आदतें होती है जो हमें आगे जाने से, आगे बढ़ने से रोकती है। आप समझ रहे हो, आप बहुत ही पैशनेट इंसान हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ, आप बहुत ही पैशनेट इंसान हो, आप बहुत मेहनत करना चाहते हो, आप सब कुछ करना चाहते हो, ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करना चाहते हो, एंड आप लोगों में वो काबिलियत भी है वो चीज़ें हासिल करने की, लेकिन आपकी एक कोई छोटी सी ऐसी आदत है, समझो कि लेजीनेस हो सकता है, एक छोटी सी आदत है जो आपको ये बड़ी चीज़ें हासिल करने से रोक रही है। वो आदत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन जब लग जाती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान करा देती है हमारा। तो वैसे आप समझ रहे हो, तो आपको ऐसे किसी इंसान से छुटकारा पाना है या ऐसे किसी आदत से छुटकारा पाना है। अब आप पर्सनली, मैं आप लोगों को नहीं जानती, तो आप लोग खुद ये देखो कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी वो क्या चीज़ है, एंड इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट इज़ हियर, यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन और दैट फीलिंग और दैट हैबिट, simple as that. Okay, then we have four of pentacles. I see a lot of success for you guys, a lot of success. Okay, financial gain हो रहा है यहाँ पे, आपका जो हार्डवर्क है वो रिवॉर्ड आपको उसके मिलेंगे। अगर आपको इतने टाइम से आपके हार्डवर्क के रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे तो वो अब मिलने शुरू होंगे, बिकॉज 2-2 पोर्टल आ चुका है। एंड इस दिन ना 2-2 पोर्टल को आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, आप लोग जो चाहो वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो बेसिकली, एंड जितना हो सके उतना अच्छे से मैनिफेस्ट करना, दिल लगा के मैनिफेस्ट करना कल के दिन, सो दैट आपकी जितनी भी विशेस हो, मैं चाहती हूँ इसी साल पूरी हो जाए। ठीक है, हाँ। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप लोगों के जितने भी हार्डवर्क थे, आप लोगों ने जितना हार्डवर्क किया गया है आप लोगों के द्वारा, वो उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। एंड एट द सेम टाइम आप लोगों को कहा गया है कि आपकी जो बाउंड्रीज़ है वो सेट कर लीजिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि आपकी ज़िंदगी में या तो ऐसे आपकी कोई आदत है या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान है जो काफ़ी टॉक्सिक है, तो आपको यहाँ पर बाउंड्रीज सेट करने का मैसेज दिया जा रहा है। अपनी बाउंड्रीज सेट कर लो, किसको कितनी लायबिलिटी देनी है अपने लाइफ में वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो आप थोड़ा सोच समझ कर लेना। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है ना, तो लोग हमारा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं या हमारा उस चीज़ की वजह से एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को उस चीज़ का ध्यान देना है कि इतनी मेहनत से जो आपने ये सब कमाया है ना, ये जितनी भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से, तो ये किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, एंड आप लोगों को पैसे बहुत आते हुए नज़र आ रहे हैं, मटेरियल गेन यहाँ मुझे बहुत नज़र आ रहा है। एंड विद 10 ऑफ पेंटिकल्स से मैं आपको बताऊंगी एंड में कि क्या है, बट आप लोगों से कहा गया है कि अननेसेसरी स्पेंड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, मैंने आपको अभी कहा कि अननेसेसरी स्पेंड करोगे क्योंकि अननेसेसरी लोग आएंगे आपके पास। ठीक है, जब हमारे पास बड़ी चीज़ें होती है ना, तो भगवान हम कितने कैपेबल है ये देखने के लिए भी एक टेस्ट लेता है। तो आपके ज़िंदगी में अननेसेसरी कुछ लोगों को भेजा जा सकता है जो आपको कॉन्स्टेंटली आपके सामने इमोशनल ड्रामा करके आपसे पैसे ले सकते हैं या आपकी एनर्जी ड्रेन कर सकते हैं बेसिकली। तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको अननेसेसरी किसी की हेल्प नहीं करनी है। हाँ, आपके दिल में लग रहा है कि किसी को आपको मदद करनी चाहिए, तो सबसे पहले भगवान से साइन मांगो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम जब देखते हैं कि सामने वाला बहुत दुखी है, सामने वाले के ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स है, चलो हम उन्हें हेल्प कर लें, नहीं, क्योंकि ये उनके कर्मास में लिखा हुआ होता है कि उन्हें ये सारी चीज़ें फेस करनी है। अब आप क्या करते हो, कभी कभी क्या हो जाता है कि आपने एक्स्ट्रा मदद कर दी, यानी कि उनका आधा कर्मा आपने कट कर दिया, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, कभी भी याद रखो। ठीक है, देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। सो आप लोग ना अपने काम से काफ़ी बोर हो चुके हो, ऐसे लग रहा है। जैसे कि आपके बिजनेस से या आपके काम से एक वो होता है ना 9 से 5 की नौकरी से तंग आ जाना, तो आप लोगों का वो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। सो आप लोगों को क्या कहा जा रहा है ना यहाँ पे कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, और थोड़ा सोचिए कि क्रिएटिविटी से हम क्या ऐसा कर सकते हैं, जो पुरानी जो चीज़ें हैं, जो चल रहा है, इसको हम कैसे हटा सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स हम कैसे हटा सकते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत सारी ये भी एनर्जीज मिल रही है आप लोगों की कि आप लोगों ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिस की हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मिस करना यानी कि आप लोगों को कुछ तो ऐसी चीज़ें आई थी आपके पास जो आपको करनी थी, लेकिन आप किसी ना किसी चीज़ से डर गए, या आपको लोगों ने सजेस्ट किया कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू, एंड आप अपने मन की करते करते रह गए। एक ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो वो वही जो गवाई हुई अपॉर्चुनिटी है ना, वो आपके पास दोबारा लौट कर आ रही है।
ठीक है। तो इस बार हिम्मत करके उस चीज़ को कर लेना, एंड किसी से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान हमेशा आप लोगों के साथ है, ठीक है। आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाने, भगवान के सामने हाथ फैलाने। भगवान कभी आपके हाथों को खाली नहीं रखेगा, ये याद रखो, ठीक है। एंड देन वी हैव जस्टिस। तो विथ 4 ऑफ कप्स आई थिंक आप लोगों को एक क्रिएटिव सोल्यूशन निकालना चाहिए वैसे तो, कि आप लोगों को जिस सिचुएशन में, ठीक है, आप अगर बोर्ड हो ना तो टेक अ वेकेशन, टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम, ऐसा कुछ करो जिससे आप लोगों को फ्रेश फील हो। वो आप लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। एंड यू कैन देन एडजस्ट योर एनर्जी उसके हिसाब से, ठीक है। एंड देन वी हैव जस्टिस। तो यहाँ पर तो जिनके, मुझे एक अगर क्लियर कट मैसेज कहूँ तो यहाँ पर जिनके भी कोर्ट केसेस हैं, किसी का लीगल बैटल चल रहा है, तो जस्टिस का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पर रिजल्ट्स मुझे आपके फेवर में लग रहे हैं। इट कैन बी एनीथिंग, ओके, इट कैन बी एनीथिंग। सो मुझे यहाँ पर फेवर में ही लग रहा है आपके जस्टिस के कार्ड के थ्रू। एंड एट द सेम टाइम आपको शायद कुछ गिफ्ट मिल सकता है। अब ये गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, दिस गिफ्ट कैन बी एनी थिंग। एंड आप लोग को रिसीव करना है, बस दैट्स इट। बस ये समझो कि आपके कुछ अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, तो वो गिफ्ट आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ऑलराइट। एंड आप लोगों को शायद है ना ये टाइम में ना कुछ डिसीजन मेकिंग हो सकती है। आप लोगों को शायद कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, एंड आप लोग सही डिसीजन लोगे। सो बिल्कुल टेंशन मत लेना। आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर आपसे कहा जाए कि अब चलो अब आप डिसीजन ले लो। बहुत टाइम से आप लोगों ने नहीं लिया, बहुत टाइम से आप इस चीज़ से डर कर भाग रहे थे। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो डिसीजन वाली चीज़ है ना, वो इस कार्ड से काफ़ी लिंक्ड लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर आपकी गवाई हुई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास वापस आ रही है। तो यहाँ पर शायद आप दिल से या दिमाग से डिसीजन ले रहे हो कि अब फाइनली हमें क्या करना है। हमें जो गवाई हुई अपॉर्चुनिटीज़ जो दोबारा हमारे पास लौट कर आई है, क्या हमें उन्हें वापस लेना है, क्या हमें उनके ऊपर काम करना है, या फिर हमें वही साइकिल रिपीट करनी है। वो मुझे यहाँ पर आप डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो। सो अगर मैं कहूँ तो मुझे पॉजिटिवली ये लग रहा है कि आप लोग अब फाइनली वो डिसीजन ले रहे हो जो आपको एक्चुअली करना है। एंड दिस टाइम आप लोग किसी की और की नहीं सुन रहे हो, आप अपने दिल की सुन रहे हो कि मुझे ये चीज़ करनी है तो मैं कर ही रहूँगी, एंड मुझे ऐसे ही जीना है तो मैं ऐसे ही जीऊँगी। मुझे किसी और के बोलने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है जहाँ पर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, ठान लिया है कि नहीं ठीक है, बस लोगों ने मुझे बहुत उकसाया इन सब चीज़ों में कि ये डिसीजन सही नहीं होगा, वो सही नहीं होगा, पर अब मैंने सिर्फ अपने मन की सुननी है। तो यहाँ पर आप लोग मुझे सही डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो। एंड अगर आप लोगों का लीगल बैटल कुछ भी चल रहा हो तो वहाँ पर आप लोगों के लिए गुड लक है। एंड काफ़ी अच्छा एनर्जी है इस बार मुझे 2-2 पोर्टल के लिए जो नज़र आ रहा है ना, पाइल 1, आप लोगों की एनर्जी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को अभी कांस्टेंट अबंडेंस है आप लोगों के लिए, एंड ये सारी चीज़ें बंद नहीं होंगी। शायद आप लोगों ने बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट किया है, तो ये उसी का फल है। समझ रहे हो आप लोग। तो विथ जस्टिस आप लोगों के लिए और भी चीज़ें बैलेंस हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है आप लोगों के लिए। एंड आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी कि आपके लिए वाकई क्या सही है क्या गलत है। एंड आप लोगों को एक वो ट्रुथ वाली एनर्जी होगी जहाँ पर आप भी सिर्फ और सिर्फ सच बोलोगे, एंड आप सामने वाले से भी सिर्फ और सिर्फ सच की वो चाहोगे कि वो इंसान भी सच ही बोले। जो भी इंसान से आप डील करोगे उस इंसान की बात कर रही हूँ मैं। एंड एक और चीज़ जो मुझे यहाँ लग रही है वो ये है कि आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में कुछ पता चल सकता है। कोई भी सिचुएशन जिसके बारे में आप सोच रहे थे, कभी से आप यूनिवर्स से साइन मांग रहे थे कि इस सिचुएशन की क्लैरिटी मुझे दे दो, तो मुझे वो क्लैरिटी आपको मिलते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक काफ़ी एम्बिशियस एनर्जी में आ रहे हो आप लोग। इमोशनली आप लोगों की आदत जो है वो इमोशनल फुलफिलमेंट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड क्रिएटिविटी, अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, आई सी यू गाइज, अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मैंने कहा ना कि वो 9 से 5 की नौकरी से शायद तंग आ चुके हैं एंड वो अपना कुछ नया करना चाहते हैं। तो वहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप लोगों के लिए एक कंफर्म मैसेज देता है कि आप लोग अब नया कुछ क्रिएटिव करने वाले हो। जो ऑलरेडी क्रिएटिव फील्ड में है वो एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में ना कोई मुझे एंटर करता हुआ दिख रहा है।
जो लोग ऑलरेडी किसी रिश्ते में, ही उनके लिए नहीं है, बट हाँ जो लोग सिंगल है मैं उन लोग की बात कर रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में मुझे कोई ऐसा इंसान इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ठीक है, ऐसा इंसान एंटर करते हुए नज़र आ रहा है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, जो आपकी क्रिएटिविटी में हेल्प कर सकता है, एक ऐसा इंसान। एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया है क्या, फिट होना या फैशनेबल होना या ट्रेंड के साथ चलना, ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किया तो वो पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। जैसे कि आप लोग काफ़ी मुझे फिट फैशनेबल ऐसे होते हुए भी नज़र आ रहे हो। आप लोगों ने शायद ये चीज़ मैनिफेस्ट की है कि आपको ऐसे कपड़े चाहिए, या आपको ऐसे दिखना है, या ऐसी आपकी कुछ आउटर ब्यूटी आप में कुछ चेंज करना चाहते हो, तो वो होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। एंड आप लोगों को ना बहुत सारे नए आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है। आप लोग अब मतलब इतने आइडियाज़ मिलेंगे आप लोगों को कि आप लोग समझ नहीं पाओगे कि अब मैं करूँ क्या, मैं ये वाली आइडिया लूँ या मैं वो वाली आइडिया लूँ, क्योंकि इतना टाइम तो शायद आप किसी एक आइडिया के लिए ही रुके थे कि मुझे ये वाली आइडिया मिल जाए, या मुझे ये समझ आ जाए कि ये अगला कदम कैसे लेना है, तो मैं अपना जो काम है वो कर सकूँ। तो यहाँ पर मुझे वो होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड यू गाइज विल बी वेरी प्रैक्टिकल विथ मनी, ठीक है। यहाँ पर हाँ थोड़ा है आप लोगों को कि पैसे आपको सोच समझ के स्पेंड करने, बट हाँ मुझे यहाँ पर अब वो क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप लोग पैसे सोच समझ कर ही इस्तेमाल करोगे। शायद आप लोगों ने अभी मन में ले लिया है वो चीज़, इसीलिए मैसेज अभी के अभी आया मुझे रीडिंग के बीच में। एंड बहुत ज़्यादा काइंड एंड इमोशनल वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो अच्छी एनर्जी है आप लोगों की, एक मेस्ड अप एनर्जी जो होती है ना इंसानों की, वो नहीं है इन दिस पर्टिकुलर पाइल। ऐसा लग रहा है जैसे पाइल 1 वाले बड़े सॉर्टेड इंसान हैं। आप लोगों को पता है कि ज़िंदगी में ये आना है तो ये आएगा, ये जाना है तो वो जाएगा। आप लोग भी स्पिरिचुअलिटी में अगर एंटर कर चुके हो तो मुझे यहाँ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड यू गाइज आर वेरी प्रैक्टिकल, लुक्स लाइक कि आप लोगों ने मतलब एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो हमें देना चाहता है वही देता है, जो हमें नहीं देना चाहता है वो नहीं देता है। And then we have Wheel of Fortune, okay, success and good luck, fame, fortune, everything, right? भले ही आप लोगों की एनर्जी इतनी स्टैगनेंट या स्टक नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून एक कन्फर्मेशन देता है कि ये जो जितनी ब्लेसिंग्स मैंने आप लोगों से कही है ना, ये सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ रही है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा लक ऐड कर रहा है। तो अगर आप लोगों के दिल में ऐसा था कि हमारा लक हमें साथ ही नहीं देता या हमारा ही नसीब ख़राब है, तो सबसे पहले तो ये बोलना बंद करो, क्योंकि नसीब आपका बहुत अच्छा है। आपको यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून एक एज अ गाइडेंस, एज अ मैसेज ये दे रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में जो है वो आपका लक चेंज हो रहा है, एक नई चीज़ की शुरुआत हो रही है। देखो यहाँ पर ऑलरेडी 10 ऑफ पेंटिकल्स है, देन व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड देन यहाँ पर टावर भी है। तो एक टावर मोमेंट आपका जो आने वाला है ना, वो कैसा है ना, वो फाइनल चेंज होगा, वो एक कार्मिक साइकिल आपकी एंड होते हुए नज़र आ रही है। यू गेट दैट। एंड वो कार्मिक साइकिल जब एंड हो जाएगी ना, तो ये प्रॉपरली आपको सारी ब्लेसिंग्स एक साथ मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड लक तो आपका बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, ठीक है। लक आपका हर चीज़ में चेंज हो रहा है बेसिकली, प्यार के मामले में, दोस्ती के मामले में, पढ़ाई लिखाई हो जाए, पैसे हो, करियर हो, बिजनेस हो, जॉब हो, हर चीज़ में आपका ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए हर चीज़ में वो व्हील स्पिन होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। नाउ दैट वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लास्ट में बताती हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स के बारे में। तो टेढ़ा हो गया क्या कैमरा? ओके, कोई बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये चीज़ बता रहा है कि देयर इज़ अ लार्ज सम ऑफ मनी, ओके। एंड ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स के पहले हम नाइट ऑफ कप्स भी देखते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैंने कहा ना कि आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो वो यहाँ पर मुझे आप में से बहुत सारे लोगों को एक डेट के लिए इन्विटेशन भी नज़र आ रहा है। यू गाइज आर इन्वाइटेड फॉर अ डेट और समथिंग लाइक दैट। एक काफ़ी प्यारा सा इंसान है जो आप लोगों को डेट के लिए पूछ सकता है, या आप किसी प्यारे इंसान को पूछ सकते हो, या आप ही खुद वो प्यारे इंसान हो। एंड यहाँ पर काफ़ी सिंसियर फीलिंग्स है, ओके। यहाँ पर वो फ्लिंग्स वाला कुछ भी नहीं है, काफ़ी सिंसियर फीलिंग है। एंड काफ़ी एक वो लवी डवी सी फीलिंग होती है ना, वो वैसे वाली एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ओके। सो इफ़ यू गाइज आर इन्वाइटेड फॉर अ डेट, यू हैव टू गो, ओके। तो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो।
एंड विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मैंने आपको कहा जैसे कि लार्ज सम ऑफ मनी जो मुझे नज़र आ रहा है. सो यू नो लार्ज सम ऑफ मनी यानी कि मुझे कितना पैसा नज़र आ रहा है आपको बताती हूँ. इनफ मनी टू हेल्प योर फ्यूचर जनरेशन्स. इतना पैसा आने वाला है. अब ये कुछ भी हो सकता है. और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वो पैसे लग रहा है जो आपके एंसेस्टर्स के हो. यू नो आपको फैमिली के हिस्से से कुछ मिलना, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है. यू नो जैसे कि प्रॉपर्टी हो सकती है या ऐसे कुछ हो सकता है. यू नो जिसमें कि आपको काफ़ी फैमिली के थ्रू आपको पैसे मिलना. आप लोगों की पुरानी ज़मीन या वो सब जो होता है ना, वो बेचकर आपको पैसे आना या कुछ भी. यू नो समथिंग लाइक दैट. बट यहाँ पर मुझे वो बहुत ज़्यादा पैसे नज़र आ रहे हैं. बहुत ज़्यादा यानी कि यू नो प्रॉपर्टी के पैसे कैसे होते हैं वैसे वाला, वैसे मुझे नज़र आ रहा है. यहाँ पर आपका फैमिली बिजनेस काफ़ी फ्लरिश होते हुए नज़र आ रहा है इफ़ आप करते हो. और एल्स यू गाइस कैन विन लॉटरी. कोई भी जैकपॉट यू नो लगना वैसे हो सकता है. एंड आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो. और यहाँ पर वो प्रॉपर्टी खरीदना मुझे कोई छोटा सा 2 BHK 1 BHK वाला घर नहीं, पर एक विला या ऐसा कुछ बड़ा खरीदते हुए आप लोग नज़र आ रहे हो. बड़ी गाड़ी या समथिंग अ लग्जरी थिंग. यू नो अ लग्जरी थिंग ऐसा कुछ. एंड आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होते हुए नज़र आ रहा है आप लोगों के बिजनेस में, या आप लोग जो भी चीज़ कर रहे हो उस चीज़ में. एंड यहाँ पर आप लोग मुझे ट्रेडिशंस फॉलो करते हुए भी नज़र आ रहे हो. आप लोग अपने जो यू नो घर के जो ट्रेडिशंस है वो फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो. शायद उसी के कारण आप लोगों के हिस्से में कुछ ऐसा बड़ा आ रहा है. यू नो भगवान भी इस बार आपके ऊपर बहुत मेहरबान है. आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें दे रहा है. सो प्लीज़ ग्रेटफुल होना इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है. एंड आई सी अ सिक्योर फैमिली लाइफ. ओके आप लोग जितने भी यू नो फैमिली मेम्बर्स है, यू गाइज आर very safe, secure and loved by your ancestors, your spirit guides, by universe, by everybody. Okay. And lastly हमारे पास जजमेंट का कार्ड है. सो यू नो कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आएगी ना तो आप लोग उसको सही से टैकल करोगे. आप लोग वहाँ पर वो चीज़ अच्छे से हैंडल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो. आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटी, नया काम लेते हुए सक्सेस मिलना, ये भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है. एंड अब आप लोगों का नेचर काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा. अब आप लोग प्रॉब्लम पे नहीं, आप लोग अब सोल्यूशंस पे फोकस करोगे. एंड देयर इज़ अ रीबर्थ, रिन्यूअल काइंड ऑफ एनर्जी. आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो. एंड हाँ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे अभी दिख रहा है, हाल ही में ही है आप लोगों का भी ट्रांसफॉर्मेशन. क्योंकि यहाँ पर 2 बार 10 ऑफ पेंटिकल्स देखो, 10 2 बार आ चुका है. इनफैक्ट टावर कार्ड भी है. तो यहाँ पर रीबर्थ मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट है एनर्जी रीबर्थ की. कि आप लोग अब एक आप लोगों का यू नो नया कहते हैं ना नया रूप आने वाला है जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा. एंड शायद आप लोगों ने अभी इस चीज़ को सीरियसली ले लिया है कि आप लोग इस एनर्जी में आना चाहते हो कि आप ये सब कुछ अट्रैक्ट कर सको, ठीक है. तो यहाँ पर मुझे वो नज़र आ रहा है. एंड एट द सेम टाइम इधर आप लोग किसी को फॉरगिव करोगे या किसी से आप लोग माफ़ी मांगोगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है. या तो कोई आपको माफ़ करेगा या आप किसी को माफ़ करोगे, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है. एंड दैट्स इट. और तो मुझे मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं. हम हमारे ये जो बोर्ड्स वाले कार्ड्स हैं ना मेरी, वो भी चेक कर लेते हैं. इसमें से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है. Okay. You are connected to your intuition and you are wise. Share your thoughts with others. You can mentor someone or be mentored by someone. Okay. Somebody is coming into your life. And यहाँ पर आप लोग भी इस पोजीशन में आते हुए नज़र आ रहे हो मुझे. Okay. The bird represents recovery and reconciliation. Someone will give you comfort and support. ऑल राइट. मैंने आप लोगों से कहा भी देखो कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान आ रहा है जो आपको क्रिएटिविटी में भी हेल्प करेगा. एंड काफ़ी प्यारा इंसान आ रहा है. तो या तो ये इंसान आप खुद भी हो सकते हो, अपने आप को यू नो रीबर्थ के बाद अपने आप को ही मेंटर करना या अपने आप को ही ऊंचे पद पे लाना, ये काम आप खुद कर सकते हो या आप किसी से करवा सकते हो या कोई आपके लिए कर सकता है या आप भी किसी के लिए कर सकते हो, ठीक है.
One last message. Your emotions are taking a lead role in defining the situation for you. You will give someone pleasure or acquire pleasure by someone's actions. It is time to have fun with someone you really like. Okay. So I told you that if you guys are invited for a date, you should actually go for it. क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जी है उस इंसान की भी, काफ़ी प्यारी एनर्जी है एंड काफ़ी ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है. सो फाइनली एंड दैट्स इट फॉर यू गाइज. पाइल 1, इतनी जो वीडियोस में आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड आप आगे भी ऐसे ही देते रहिए. ऑल्सो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए. मैं आगे भी अच्छी रीडिंग्स लेकर आऊँगी एंड आप लोग कमेंट्स में एंजल ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखना. आप लोगों के दिल में जो होता है आप लिखते हो, मैं रिस्पॉन्ड भी करती हूँ इन सब चीज़ों के लिए एंड आप लोग जितनी मुझे ब्लेसिंग्स देते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है. ट्रस्ट मी, आप लोग मुझे जानते भी नहीं हो फिर भी मुझे इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हो. ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि इतने अनजान लोग मुझे इतना सारा प्यार देते एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर इट. ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. हाय फाइल 2, जिन्होंने भी ये वाला ईविल आई का कार्ड चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है. सो मैं ये कार्ड साइड में रख देती हूँ, थोड़ा बहुत तो विजिबल हो जाए, है ना. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. Oh wow, the Empress. All right, 3 of Cups, the Lovers. आई थिंक मेरे रीडिंग में ना अभी आया है लवर्स, इसके पहले नहीं आया था शायद. आई मीन अभी इतना याद नहीं, बट शायद नहीं आया था. लवर्स पहली बार आया है ऐसा लग रहा है मुझे. King of Swords, Seven of Pentacles. All right. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव, एक सेकेंड कार्ड्स सारे मेरे सही हो जाए. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ कप्स. ऑल राइट. अब मेरे DIY कार्ड्स देख लेते, छोटे से और प्यारे से. Two of Cups.
All right. Ten of Pentacles. Five of Wands. Okay. Four of Swords. All right. थ्री ऑफ कप्स दोबारा आया है. ओके. एंड बॉटम ऑफ द डेक फॉर यू गाइज इज क्वीन ऑफ कप्स. एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. ऑल राइट. एंड आप लोग ये देखो. ओके. दिस इज सो स्वीट कि यहाँ पर आपका जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर आपका बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स है. दैट्स अमेजिंग. क्वीन एंड किंग दोनों एक साथ आए हैं. काफ़ी खुशी वाली बात है ये तो. ऑल राइट. आपका जो पहला कार्ड है वो द एम्प्रेस का है. अगेन वन ऑफ द हैप्पीएस्ट एक ऐसा कार्ड जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी नज़र आती है हमें. एंड ओके, एम्प्रेस का कार्ड ना, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये जो शील्ड है ना उनके शील्ड पे एक ये जो सिंबल है ये वीनस का सिंबल है. ओके. तो मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है. वीनस अगेन क्या रिप्रेजेंट करता है, लेट मी टेल यू. वीनस हमारा लव, विजडम, ब्यूटी, मनी, ये सारी चीज़ें वीनस रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. तो यहाँ पाइल 2 वालों के लिए ना काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट मैसेज ये आ रहा है कि आप लोग है ना अपना वीनस स्ट्रॉन्ग कीजिए. ठीक है. वीनस आप कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे मैं आपको बताती हूँ. अगर आप जाप करते हो तो आपको एवरी फ्राइडे ओम शुक्राय नमः का जाप करना है. ठीक है. मैं भी यही जाप करती हूँ. ठीक है. एंड यूज़ मोर ऑफ कर्ड वाइल हैविंग बाथ. आप सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो नहाते वक्त. थोड़ा सा एक पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब ये घर का जो टाटा नमक है वो नहीं यूज़ करना है. ठीक है. हिमालयन सॉल्ट जो होता है ना वो यूज़ करना है. एंड आप उसे यूज़ कर सकते हो. आप जहाँ काम करते हो या आपका बिजनेस है या कुछ भी है तो आपकी जो आज मैंने रखा नहीं है वो, नहीं तो मैं आपको बता देती. यहाँ पर जो कहते हैं ना कि आपका जो डेस्क है ना, आप वहाँ पर कहीं पे भी कोने में एक स्मॉल बाउल में सॉल्ट रख सकते हो. वो भी बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करता है. ठीक है. एंड हिमालयन सॉल्ट आपको कहीं पे भी मिल जाएगा. आप देख लेना, ले लेना कहीं से भी. ऑल्सो गाइज आप है ना हिमालयन सॉल्ट को थोड़ा सा एक पिंच ऑफ हिमालयन सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हो. अपने जो फर्श हम क्लीन करते हैं ना, पोछा लगाते होंगे ना आप लोग घर पे, तो उसी में उसी पानी में जब आप वो जो भी लिक्विड आप यूज़ करो उसमें, उसके साथ साथ एक थोड़ा सा एक टीस्पून आपको हिमालयन सॉल्ट भी डालना है. आप ऐसे कर सकते हो. एंड वो आपकी घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो क्लियर कर देता है. ठीक है. तो आप ये भी कर सकते हो. एंड अपना वीनस कैसे स्ट्रॉन्ग करो और आपको मैं बताती हूँ. अपने आप से काफ़ी सेल्फ लव वाले अफर्मेशंस बोला करो, बेस्ट होगा. आप कहते हैं ना कि जब आप मेकअप करो या जब आप अपने आप को आईने में देखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, हर किसी के लिए ये है, तो आप लोग आईने में देखकर अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हो. जैसे कि आई एम ब्यूटीफुल, या अगर आप मेल है तो आई एम हैंडसम, या आई हैव एवरीथिंग दैट इट टेक्स टू लुक द मोस्ट अमेजिंग पर्सन ऑन द प्लानट. आप जो भी आपके दिल में अफर्मेशंस आए, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने लिए. ठीक है.
जितना आप यहाँ पर सेल्फ लव जनरेट करोगे ना, उतना आपका वीनस स्ट्रांग होगा। पैसे की इज्जत करना, क्योंकि अगेन वो मनी को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड शुक्रवार जो होता है ना, वो महालक्ष्मी का दिन है, ठीक है। तो पैसे का अच्छे से इस्तेमाल करना, ईमानदारी से कमाओ जो भी कमा रहे हो, वहाँ पर आपको कुछ भी गलत काम नहीं करना है। एंड एट द सेम टाइम आप लोग एवरी फ्राइडे को ना माता लक्ष्मी के सामने एक रोज़ का फूल रख सकते हो, ठीक है, एक गुलाब का फूल रख सकते हो। अगर आप एवरी फ्राइडे माता रानी के सामने, महालक्ष्मी के सामने आप अगर घी का दिया लगाओ और एक रोज़ का फ्लावर रखो, तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक योर वीनस स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर ये साइन आई, देखो एम्प्रेस का कार्ड हमेशा आता है, बट यहाँ पर मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी, राइट, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। एंड क्योंकि यहाँ पर अगेन 3 ऑफ कप्स है, एम्प्रेस है एंड 2 ऑफ कप्स भी है, यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कोई एंटर कर रहा है, ठीक है। एंटर कर रहा है, उसके बारे में एक और मैसेज बोल देती हूँ कि यहाँ पर मुझे एम्प्रेस के कार्ड में ना काफ़ी मदरली नेचर नज़र आ रहा है। अगर आप में से कोई भी फीमेल या आप मेल भी हो या आपके पार्टनर कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे 2 लोगों के साथ एक और इंसान ऐड होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर एक किसी इंसान के आने की खुशी है, आप समझ रहे हो। तो मुझे यहाँ पर फर्टिलिटी की बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। आप अगर कंसीव करना चाहते हो एंड आप रुके थे या फिर ऐसा नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर एक साइन आप लोगों के लिए मिल रही है कि आप लोग अभी कंसीव कर सकते हो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान एंटर कर रहा है, एक तो यहाँ पर मदरली नेचर है एंड वहाँ पर एक और इंसान एंटर कर रहा है। तो ये एक तो बेबी का मैसेज तो है ही, बट उसके साथ साथ अ सोलमेट इज़ एंटरिंग योर लाइफ, क्योंकि यहाँ एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। मैं तो कब से सोच रही थी कि लवर्स का कार्ड मेरे इसमें आता कैसे नहीं है, एंड आज आ ही गया तो somebody इज़ एंटरिंग योर लाइफ। somebody भी नहीं बोल सकते, ये आपके सोलमेट एंटर कर रहे हैं आपके लाइफ में। सो 2-2 पोर्टल आप लोगों के लिए काफ़ी मेहरबान है। आप लोगों ने शायद अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट किया है एंड वो फाइनली एंटर कर रहा है, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू कि वीनस इज ऑल्सो, देखो वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स लव, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स विजडम एंड ब्यूटी। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। एंड 2 ऑफ कप्स से मुझे यहाँ पार्टनरशिप बहुत खूबसूरत सी पार्टनरशिप मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो एम्प्रेस के कार्ड से ना मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि काफ़ी पैशनेट होगा जो भी इंसान आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है ना, काफ़ी पैशनेट होगा। ये आप भी हो सकते हो जो काफ़ी पैशनेट है। एंड ऐसा इंसान जिसको लाइफ में जब सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो जाती है ना, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो जानता है कि इसके आगे जो भी है मेरे लिए अच्छा है। अंधेरी रात के बाद सूरज की जो किरणें हैं वो मेरे ऊपर पड़ने वाली है, ये उस इंसान को मतलब वो इंसान इस चीज़ के बारे में काफ़ी श्योर है। तो वो इंसान डरता नहीं है, डगमगाता नहीं है, वो अपने प्रॉब्लम्स फेस करने में बिलीव करता है, ठीक है। तो ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अ पर्सन हु इज़ फील्ड विद अ लॉट ऑफ लव, जेंटलनेस एंड काफ़ी केयरिंग इंसान जो होता है ना, एक वैसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जिसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई रहेगी, जो काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड इंसान होगा। जो मतलब मन में सोच लिया तो अब वो डिसीजन लेना मतलब लेना या नहीं लेना ऐसा ज़्यादा नहीं सोचेंगे, प्रोबेबली वो डिसीजन ले ही लेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है मुझे यहाँ आप लोगों की। इस इंसान के आने के साथ साथ आपकी खुद की भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है एंड काफ़ी प्योर इमोशंस है, ओके। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्योर इमोशंस है, ठीक है। सो विथ 3 ऑफ कप्स एज आई सी अ बेबी एंटरिंग योर लाइफ, जिन लोगों के लिए कंसीव करने का वो है उन लोगों के लिए, एंड आपका बेबी काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है। एंड आपके उस बेबी के आने की वजह से बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस हो रहे हैं घर में, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस हो रहे हैं जैसे, एंड बहुत सारी पार्टी, बहुत सारा सब कुछ ऐसा हो रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ मैरिज प्रपोजल नज़र आ रहा है। आप लोगों को कोई प्रपोज कर सकता है, ये आपका ही सोलमेट भी हो सकता है। एंड एक मैरिजेस, न्यू बेबी, एंगेजमेंट टाइप का जो माहौल होता है ना, जहाँ पर सारी फैमिली रियूनियन होता है, जहाँ सारी फैमिली एक दूसरे से मिलकर बातें करते हैं कि हाँ कि अच्छे दिन है हमारे घर में, या जो भी XYZ जो भी, मुझे वो नज़र आ रहा है। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है वो ये है कि यहाँ पर जो सर्कमस्टेंसेस है ना, वो सारे आपके फेवर में है। यहाँ पर आपका जो भी सिचुएशन होने वाला है अभी B22 पोर्टल के बाद, वो सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है। शायद आप लोगों ने बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की होगी, आई डोंट नो, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा मे बी, बट शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने ऐसी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, तो वो पूरा होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम वी हैव लवर्स।
सो अ ट्रू लव, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इनका यूनियन होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी प्योर प्यार है, काफ़ी प्योर फीलिंग्स है, काफ़ी ज़्यादा एक प्योर रिलेशनशिप है यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है। एंड यू गाइज आर एक्चुअली बिल्डिंग अ न्यू रिलेशनशिप बेस्ड ऑन योर कहते हैं ना कि ट्रूएस्ट फीलिंग्स। अब ये जिन लोगों को जो लोग अभी नहीं जाना चाहते किसी रिश्ते में, यहाँ पर आपके लिए सेल्फ लव का मैसेज है। देखो, पहले यहाँ पे वीनस है। मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको अपने आप को देखकर आईने में अच्छी चीज़ें बोलनी है। जब आप अपने चेहरे पर कुछ भी अप्लाई करो तो आपको अच्छी चीज़ें ही बोलनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्किन केयर जब आप करते हो तो आपको रात को जब सोने से पहले, जब आप कोई भी लड़कियाँ स्पेशली अगर आप स्किन केयर करते हो ना, तो स्किन केयर करते हो तो आपको अच्छे अच्छे अफर्मेशंस बोलने हैं। वो उतना ही ज़्यादा जल्दी आपकी स्किन को एक तरफ से हेल्दी बनाता है, एक तरफ से आपकी वो जो स्किन आपको चाहिए ना, जो डिज़ायर्ड स्किन आपको चाहिए ना, वो आपको जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करके भी देता है। ओके, आई हैव ट्राइड दिस। मैंने ये लॉकडाउन में भी किया था एंड तभी मेरी स्किन काफ़ी फ्लॉलेस हो चुकी थी एंड नाउ आई अगेन हैव टू डू दिस। यहाँ पर मैसेज आया तो मैं ये मैसेज ले लेती हूँ अपने लिए भी। ओके, सो आप लोग भी कीजिए एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर अपनी स्किन को ऐसे अच्छा खिला खिला रखो, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करो सो दैट आप अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। अपने सोल को कभी भी बुरा मत कहना, हमेशा अच्छी बातें करना। आप बहुत खूबसूरत हो और आपके ज़िंदगी में जो भी होने वाला है वो सब कुछ आप ही के फेवर में, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक बड़ा यूनियन मुझे नज़र आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है अपने सोलमेट से एंड वैसा वो यूनियन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। या तो आपके पास्ट से कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या तो आपके पास्ट लाइफ टाइम से आपकी ज़िंदगी में कोई वो इंसान दोबारा आ रहा है एंड दे कैन बी योर सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम इन दिस लाइफ टाइम। ओके, तो ये एक प्रोमिनेंट मैसेज है। एंड विथ 2 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे बहुत ही खूबसूरत पार्टनरशिप, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा रिश्ता जहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जहाँ पर म्यूचुअली प्यार है एक दूसरे से एंड काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना हम कि एक वो वाली एनर्जी नहीं होती जहाँ पर आप एक दूसरे को ग्रो करते हुए देखना चाहते हो, ये वो वाली एनर्जी है एंड ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। मुझे ये अच्छा लगता है, पता है कि ऐसे किसी की एनर्जी जब मुझे ऐसे दिखती है ना कि ओके हाँ, तो ये दोनों इंसान साथ में ग्रो करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ शादी करना, बच्चा पैदा करना उतना नहीं है, आपको एक साथ ग्रो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर यहाँ पर मेरे पाइल 2 वाले इतने ऐसे सोच रहे हैं तो यू गाइज, आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू गाइज, एक्चुअली प्राउड। ओके, देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर डेस्टिनी जस्टिस वाला एक वो एनर्जी है। ऑल्सो आपकी ज़िंदगी में जो इंसान एंटर कर रहा है ना, वो काफ़ी स्टेबल है एंड काफ़ी एक किंग या क्वीन टाइप एनर्जी भी है उनकी। यहाँ पर एम्प्रेस टाइप एनर्जी तो थी ही, बट जो मेल एंटर कर रहे हैं आपके लाइफ में वहाँ पर काफ़ी क्वीन कह रही हूँ, किंग की टाइप की एनर्जी है। अ वेरी सीरियस टाइप ऑफ पर्सन जो शायद आपको जब आप इनसे मिलो तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये ओके, ये इंसान प्यार में पड़ने जैसा भी है क्या, आप ऐसे सोचोगे। बट हाँ, मे बी उन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी है, इसीलिए वो आपके सामने तुरंत ओपन अप नहीं होंगे या तुरंत आपको अपनी रंग नहीं दिखाएंगे। बट हाँ, वक्त के साथ साथ शायद वो आपके साथ ही उतने ओपन अप हो एंड किसी और के साथ उतने ओपन अप नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक वैसा इंसान मुझे नज़र आ रहा है। ऑल्सो ये इंसान काफ़ी स्टेबल है, इसने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी है एंड लाइफ में बहुत सारा सब कुछ अटेन किया है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपने भी लाइफ में बहुत कुछ देखा है एंड अब आप ओपन अप होने से डरते हो, बट नहीं, धीरे धीरे आप लोगों की वो हीलिंग मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आप लोग हील हो रहे हो या वो सामने वाला इंसान हील हो रहा है एंड वो अब अपने उस कहते हैं ना कि उस क्या कहते हैं उसे, उस स्टेज पर आ रहा है जहाँ पर वो अब ओपन अप होकर एक नया प्यार अट्रैक्ट करने के काबिल बन रहा है, ठीक है। एंड इस इंसान का IQ बहुत हाई है, काफ़ी होशियार, काफ़ी क्लेवर इंसान है जिसको पता है ज़िंदगी के कहते हैं ना ज़िंदगी का बोझ कैसे उठाना है। ये इस इंसान को बहुत बेहतर तरीके से पता है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपको भी पता हो कि ज़िंदगी में क्या चीज़ कैसे करनी है, किस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंस देना है। एंड एक और चीज़ मुझे दिख रही है वो ये है कि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड वाला इंसान है, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो काफ़ी क्वीन एनर्जी वाले मतलब है एंड अगर ये मेल है तो यहाँ पर भी हाई स्टैंडर्ड्स हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ों का शौक़ होगा, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे तरीके से रहना, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। देखो यहाँ वीनस और यहाँ पर इनका एक वो एटीट्यूड मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी अच्छा अपने आप को एकदम कहते हैं ना कि वेल ड्रेस्ड रखना,
या प्रॉपर तैयार होना। अगर ये लड़की है कोई तो शी लव्स टू डेवलप फॉर हर सेल्फ एंड काफ़ी खूबसूरत एनर्जी है। वैसे तो ये इंसान काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट हाँ प्यार के मामले में काफ़ी इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होगी एंड दिस इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। बेसिकली आपका ये जो रिश्ता ये काफ़ी ज़्यादा टिकने वाला रिश्ता मुझे यहाँ नज़र आ रहा है एंड एट द सेम टाइम ये रिश्ता शादी में भी बदल सकता है इफ़ आप लोग चाहो तो, ठीक है। ऑल्सो एक सार्कास्टिक वाली एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा होगा। शुरुआत में आपको शायद अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से इम्प्रेस कर ले या आप कर लो इन्हें तो वो हो सकता है, ठीक है। नाउ दैट वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक काफ़ी सक्सेसफुल इंसान जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचता है, ये मुझे एनर्जी आपकी मिल रही है कि आप अब ऐसे टर्न हो जाओगे, ऐसे इंसान बन जाओगे जो काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचेगा, जो फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए अभी प्रेजेंट में एक्शन लेगा। आप समझ रहे हो, क्योंकि हमारा हर डिसीजन जो हम लेते हैं वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो यहाँ पर एक क्लियर एनर्जी कि आप प्रेजेंट अपना सुधारोगे जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो एंड आप काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ फ्यूचर के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे कि अब आपने ठान लिया है कि अब मेरी ज़िंदगी में धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो ही रहा है, तो क्यों ना मैं अब फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दूँ। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों का ये जो इंसान काफ़ी ड्रिवन होता है ना, कि जिससे कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइफ में फेलियर्स होते हैं या क्या होते हैं एंड वो सिर्फ अपने कर्म करना जानता है, तो वो इंसान सबसे बेहतरीन इंसान होता है। आप कभी भी याद रखना, लाइफ में जितने फेलियर्स देखोगे आप उतना ही ऊपर उठने की हिम्मत कर सकते हो, तो कभी भी गिव अप नहीं करना है। ऑल्सो विद 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ एक चीज़ नज़र आ रही है कि अगर आप में से बहुत सारे लोग अब जो ऐसे हैं जो मेहनत कर करके थक चुके हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आप लोगों को गिव अप नहीं करना है। आपका सक्सेस बहुत क्लोज है, आपके बहुत क्लोज है एंड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ योर एफर्ट्स। ओके, यू आर अबाउट टू गेट इट इन योर हैंड्स। जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आपने चाहा है, जो सबकॉन्शियसली में भी आपके माइंड ने मैनिफेस्ट किया हो, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। तो आप लोगों को गिव अप नहीं करना है, ठीक है। एंड इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को ड्रिवन होना काफ़ी ज़रूरी है लाइफ में। हम लोग क्या करते हैं ना, हम हमेशा आउटपुट के पीछे पड़ते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आउटपुट कहाँ है। 1 महीना काम करते हैं और फिर सोचते हैं कि आउटपुट कहाँ है, पर ऐसे नहीं होता। आपको उसके लिए बहुत मेहनत लगती है एंड जो इंसान गिव अप नहीं करता है वही जीतता है। आप इतना समझ लो, यू कैन नॉट बी अ लूज़र, यू हैव टू बी अ फाइटर, इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड रिजल्ट्स आर नॉट फार अवे। ओके, मुझे ये मैसेज बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मैंने अभी आपसे कहा कि आप जो भी चाहते हो वो काफ़ी करीब है आपको बस 2-4 कदम और उठाने हैं एंड वो चीज़ आपकी होने ही वाली है। सो डोंट गिव अप। एंड एट द सेम टाइम मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा वेल्थ नज़र आ रही है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। ऑल्सो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स फाइल 1 के लिए भी आया था। काफ़ी ज़्यादा पैसा, एक वो अमाउंट नहीं होती जो अपने पूर्वजों ने रखी हुई होती है या पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी ऐसी जो आपको मिल सकती है। यहाँ पर मुझे एक वो नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड इट कैन बी सडन। शायद आप लोग सोचोगे कि नहीं हमारे पास तो होगा ही नहीं, क्या पता हो और आपको पता ना हो एंड आपको अचानक मिल जाए। तो ये 2-2 पोर्टल आप लोगों के लिए काफ़ी लकी है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ प्यार है, बहुत सारे लोगों के आपसी रिश्ते सुधर रहे हैं, आपके फैमिली के साथ भी यहाँ बॉन्डिंग सुधरते हुए मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि विद 10 ऑफ पेंटिकल्स एक सिक्योर फैमिली लाइफ मुझे यहाँ नज़र आती है। एंड एक ऐसा जो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस फॉलो करो, ठीक है। तो क्योंकि ट्रेडिशंस है, ऊपर से वहाँ पर एम्प्रेस है, 3 ऑफ कप्स, लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ लग ही रहा है, एक चीज़ कंफर्म हो रही है कि यहाँ आप लोगों की शादी, रोका, एंगेजमेंट कुछ भी होने के चांसेस है, ठीक है। मुझे भी बुलाना शादी में मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे लॉन्ग टर्म सक्सेस नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म सक्सेस। मतलब आप ना अब फ्यूचर के बारे में सोच कर ही काम कर रहे हो, ऐसे लग रहा है, ठीक है। आप लोग काफ़ी ड्रिवन हो एंड यही देख के पता है मुझे सबसे ज़्यादा यही चीज़ अच्छी लग रही है कि आप लोग काफ़ी ड्रिवन हो। आप लोगों को पता है कि नहीं चलो अभी नहीं भी मिल रहा है ना तो भी मेहनत करते हैं, हमारे लिए आगे कुछ ना कुछ लिखा होगा ही। कभी भी याद रखो, जब आप सोचते हो ना गिव अप करने का, तो एक चीज़ याद रखना, अभी तक आप लोगों ने ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन देखा ही नहीं है, समझे। तो तब तक मेहनत करो जब तक आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन आप देख ना लो, आप जी ना लो, ओके। एंड अभी आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी अचीवमेंट्स होंगी आपसे, तो आपको हर वो अचीवमेंट सेलिब्रेट करनी है, ठीक है। हर छोटी छोटी अचीवमेंट सेलिब्रेट करो एंड खुशी से आगे बढ़ो,
ठीक है। अगर कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है, ये सब के बारे में मत सोचो कि सामने वाले को 4 मिला मुझे 2 मिला, नहीं मत सोचो। आपके लिए उस टाइम पे 2 था, क्या पता आगे जाके सामने वाले को 2 मिले और आपको उस वक्त 8 मिले, समझ रहे हो। तो आप यू जस्ट कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ठीक है। एंड किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है। एंड अगर कोई आपको कुछ गलत बोलता है तो यू जस्ट हैव टू लेट इट गो, या आपको वो सब भगवान पे छोड़ना है, ठीक है। डो नॉट गेट इन टू कॉन्फ्लिक्ट्स और समथिंग लाइक दैट, जिससे कि आप लोगों के सर पे मतलब आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए। हम किसी को जब नफरत करते हैं ना तो उसमें हमारी बहुत एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो वो कभी नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वेल्थ नज़र आ रही है विद 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये तो कंफर्म ही हो रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत पैसे आ रहे हैं, बहुत पैसे। एंड अब आप लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हो ना, उस हिसाब से तो आपको सक्सेस मिलना तय है। एंड ऑल्सो यू गाइज, अगर आप लोग अभी इस टाइम पे कुछ कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, बीट स्टॉक्स, गोल्ड हो सकता है, प्रॉपर्टी में कहीं पे हो सकता है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू डू इट। अब आप करोगे ना तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे ना वो आपको प्रॉफिट ही देगा, ठीक है। अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप कर लो इन्वेस्ट, ठीक है, छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो। अगर आपका ऐसा सोचो, ऐसा मतलब ऐसा समझो कि आपके मन में था भी नहीं कि इन्वेस्ट करना चाहिए, बट ये रीडिंग आप लोगों के लिए साइन है। आई होप आप लोग समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो एंड इन्वेस्ट कर लो, सो दैट आपको फ्यूचर में वो चीज़ का प्रॉफिट मिल सकता है। इनफैक्ट अभी उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा, बट हाँ, आप फ्यूचर के बारे में सोच के कर रहे हो, जितना मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, तो अच्छी बात है। मतलब आपको पता है 7 ऑफ पेंटिकल्स हमें क्या ऐसे शो कर रहा है, अगर मैं आपको बताऊँ स्टोरी की तरह से, तो ये इंसान है ना अपने कर्मों के फलों को उगते हुए देख रहा है, देखो, और कितना पेशेंटली रुका है कि अपने कर्मों के फल, मेरे कर्मों के फल, मैंने इतने अच्छे अच्छे कर्म के देखो कैसे उग रहे हैं एंड ये सब मुझे मिलने वाला है। तो इस इंसान को पता है कि इसने जो अच्छा किया है उसके रिटर्न्स इसको मिलने वाले हैं। एंड जब हम जो अच्छी चीज़ें करते हैं उसके हमको 10 गुना अच्छे फल मिलते हैं, ये कभी भी याद रखना। तो अच्छे कर्म करना भूलो मत एंड कभी पीछे मत हटो, ठीक है, इन सब चीज़ों से। एंड देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स से क्या है ना, एक काफ़ी सिक्योर फैमिली लाइफ मुझे नज़र आ रही है, जो जिसमें बच्चे भी खुश है, बड़े भी खुश है, बूढ़े भी खुश है, एक वो वाली लाइफ जहाँ पर आप ना ट्रेडिशंस बहुत फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे कि आपके पूर्वजों ने शायद आपके लिए कोई ट्रेडिशंस आपको बताए हो एंड आप वो बहुत दिल से फॉलो करते आ रहे हो, एंड उसी का फल शायद ऐसा है कि आपको आपके एंसेस्टर्स के थ्रू या आपके पूर्वजों की जो ज़मीन हो सकती है या पूर्वजों का रखा हुआ कोई सोना या पैसा, वो सब आपको मिल सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स वो बता रहा है मुझे, ठीक है। एंड अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लरिश करने वाला है। जिनको जॉब चेंज करना है उनका जॉब चेंज होने के चांसेस अभी है एंड आपको आपकी मनपसंद जगह पर नौकरी लग सकती है। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी यू गाइज, अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। एक तो यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स पैसे के बारे में कन्फर्मेशन करता है, ऊपर से 3 ऑफ कप्स दो बार आ चुका है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस है। मतलब पाइल 2 आप लोगों के लिए ना कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे ऐसे बहुत सारी रीडिंग्स होती है जहाँ पर पाइल 2 के लिए कुछ अलग ही एक वो होता है खुशी वाला मुझे बड़ा अच्छा लगता है पाइल 2 की रीडिंग करना, कोई भी ये हो रीडिंग हो। तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर एनर्जी है यार आप लोगों की, ठीक है। तो फिर एंड ऑल्सो विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एक एक्साइटिंग सा चैलेंज आप लोगों के लिए आ रहा है। अब ये चैलेंज छोटा सा है, इतना कुछ बड़ा नहीं है, पर हाँ क्योंकि आपके आसपास ना बहुत सारा कंपटीशन है। देखो अब इसमें आपको शायद वो उस हिसाब से नज़र नहीं आएगा, बट 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो इस डेक का कार्ड है ना, वो कैसे होता है पता है कि एक इंसान एक बॉन्ड लेके खड़ा है एंड उसके आसपास ऐसे 5 और लोग हैं जो बॉन्ड लेके खड़े हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला एक वो सिनेरियो वहाँ होता है। पर यहाँ पर क्या है कि आप जो भी कंपटीशन करोगे ना, जो भी आपके साथ कंपटीशन है, काफ़ी फ्रेंडली कंपटीशन होगा सबसे पहले तो, एंड जो भी रिजल्ट होगा वो आपके फेवर में है, ठीक है। तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द टॉप इवन इन दैट कॉम्पिटिशन। एंड आप लोग यहाँ अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रो करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ये अपॉर्चुनिटी गंवानी चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपने ले ली तो ये पैसा, ये सेलिब्रेशंस, ये सब आपके नाम है, ठीक है। एंड
टू ऑफ कप्स का तो खैर मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा ट्रू लव, सोलमेट यूनियन, काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्तियाँ, खुशहाल रिश्ते, रिलेशनशिप्स, वो सब नज़र आ रहा है। मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स। कितनी बार मुझे वो मैसेज आ रहा है पता है, मैरिज मैरिज मैरिज, कॉन्स्टेंट मैसेज आ रहा है मुझे वो। एंड देन काफ़ी बैलेंस्ड इक्वेशन है आपका आपके फैमिली के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, काफ़ी अच्छा एक रिश्ता मुझे यहाँ निभाते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग। एंड देन वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी के लिए अगर आप लोगों को भगवान ने रुकाया भी है ना किसी चीज़ के लिए, कि आपका कोई काम है जो अभी के लिए नहीं बना है, एंड आप लोग सोच रहे हो कि यार सारी दुनिया तो आगे निकल रही है, मेरा कब वक्त आएगा, तो ये टाइम है ना आपको रेस्ट करने के लिए दिया गया है। देखो ये ना सबके नसीब में नहीं रहता, या आप लोगों को अगर मिला है ना रेस्ट करने के लिए, तो प्लीज़ इसका सही से इस्तेमाल करो, अपने आप को ग्रो करो, क्योंकि आपके लिए ना आगे बहुत कुछ बड़ी चीज़ें लिखी गई है, इसीलिए आपको रुकाया गया है। मैं आप लोगों को सच में कहती हूँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। मुझे बहुत टाइम तक किसी चीज़ के लिए रुकाया गया था, क्योंकि मेरे लिए आगे बड़ी चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। एंड वो अब आप लोग तो जुड़े हो ना मेरे साथ, तो जब बड़ी हो जाऊँगी ना मैं, तब आपको मैं बस ज़रूर बताऊँगी कि क्या लिखा था, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको जो रेस्ट दी गई है ना, आप उसे सही से उस चीज़ का इस्तेमाल करो, अपने आप को ग्रो करो। एंड दिस इज़ अ मच नीडेड रेस्ट, ओके। एंड टेक योर टाइम अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। जो लोग हैं उनसे थोड़ी देर के लिए दूर रहो, अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को चेंज करो। आपको जिस एनर्जी में अभी होना चाहिए उस एनर्जी में अपने आप को लाओ, सो दैट आप इतनी खूबसूरत से जो ब्लेसिंग्स है ना वो आप अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए लिखी गई होती है, एंड हम ये सब अट्रैक्ट करने के एनर्जीज में नहीं होने के कारण ये सब हमसे छूट जाता है, तो वो काफ़ी बुरा लगता है ना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लिखी है, काश हम उस एनर्जी में होते तो हम ये सब अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलने के बाद किसको खुशी नहीं होगी, है ना। देन अगेन 3 ऑफ कप्स एंड मैरिज प्रपोजल्स, पॉपुलैरिटी, सेलिब्रेशंस, ये सब है आप लोगों के लिए इस बार। तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग शायद किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, क्योंकि अगेन एम्प्रेस है, यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, वहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आपका क्वीन एंड किंग ऑफ कप्स दोनों आ चुके हैं। तो यहाँ पर काफ़ी पॉपुलैरिटी, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मुझे नज़र आ रही है आप लोगों की, कि आप लोग इस पोजीशन में जल्दी आने वाले हो। ये 2-2 पोर्टल आपके लिए ये सारी चीज़ें लेकर आ रहा है, एंड आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाए कि आपको अपना वीनस कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल भूलना मत वो चीज़ करने के लिए। आप एवरी फ्राइडे करो ये चीज़, एंड देखो आपका कैसे वीनस स्ट्रॉन्ग होता है। दिल से करना जो भी करोगे, एंड आप जब भी कुछ मैनिफेस्ट करते हो हमेशा सिर्फ अपने अच्छे के लिए करना, किसी के बुरे के लिए कभी मत करना, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा पार्टी वाला माहौल है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पार्टियाँ कर रहे हो भाई आप लोग, तो कोई बात नहीं, करो, अच्छी बात है। सेलिब्रेशन होना ज़रूरी है लाइफ में, है ना। तो वो होता मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। एंड दैट्स इट फॉर यू गाइज। सो पाइल 2, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है, एंड आप लोगों ने अभी तक मुझे जितनी भी रीडिंग्स मेरी हुई है उसके लिए आपने मुझे जितना प्यार दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार थी और मैं हमेशा रहूँगी। एंड मैं पेड रीडिंग्स भी लेती हूँ। इस वीडियो के एंड में मेरा जो मेल आईडी एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा। इनफैक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा आईडी मेंशन है, एंड आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पेड रीडिंग्स के लिए। मेरे रेट्स मैं उसमें मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ऑल्सो थैंक यू सो मच, और जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं किया है, सो दैट मेरा चैनल जल्दी जल्दी ग्रो करे। एंड मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेकर आऊँगी, एंड ये गाइडेंस देती रहूँगी हमेशा, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।